Elimination of differences and equality in religious context or socialist context. तफावत या फ़र्क मतलब ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस फ़र्क को, इस तफावत को कैसे ख़त्म किया जाए। इसका सादा सा जवाब ये है कि इक्वलिटी होनी चाहिए इनके बीच में। अब सवाल ये है कि इक्वलिटी किसको कहते हैं। इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट इक्वलिटी ये है कि अल्लाह ताला की नज़र में सब इंसान जो हैं वो बराबर हैं और अल्लाह ताला की नज़र में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। वो हम सुनते हैं ना कि यार किसी अरबी को अजमी पे फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, तो कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सब इंसान जो है वो बराबर है। मगर हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की इंडिविजुअलिटी है, हर इंसान की यूनिकनेस है और उसको हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी यूनिकनेस को, अपनी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करे। और जो सोशलिस्ट नुक्ता नज़र है उसके मुताबिक ये है इक्वलिटी मीन्स एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यूज़ ऑफ मैन बाय मैन regardless of whether this use were cruel or human। कि एक्सप्लोइटेशन का ख़ात्मा होना चाहिए, इस्तेसाल का ख़ात्मा होना चाहिए कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान का इस्तेसाल ना करे, कोई भी फ़र्द दूसरे फ़र्द का इस्तेसाल ना करे, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी नेशन किसी दूसरी शख्स या किसी दूसरे अफराद का जो है वो इस्तेसाल ना करे, दूसरे इंसानों का वो इस्तेसाल ना करे, उनका नुकसान ना करे, उनका यूज़ ना करे, चाहे वो इंसानी बुनियाद पे किसी का यूज़ हो या फिर क्रूअल बुनियाद पे, हैवानी बुनियाद पे या किसी बुरे तरीके से किसी का भी इस्तेमाल ना किया जाए। हर फ़र्द को यह हक हासिल हो कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी इमेजिनेशन को, जो भी उसके अंदर है, जो भी वो बयान करना चाहता है, उसे पूरा इख्तियार हो, उसे इज़हार आज़ादी का मुकम्मल इख्तियार हासिल हो और किसी भी शख्स का किसी भी तरह से इस्तेसाल ना किया जाए किसी की भी जानिब से। सो सब इंसान बराबर हैं मगर इंडिविजुअली हर फ़र्द जो है वो डिफरेंट है, हर फ़र्द जो है यूनिक है, तो इसको कहते हैं इक्वलिटी। बट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी ऑफ ऑटोमेशंस। आजकल का जो समाज है, जो सरमायादारी समाज है, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, उसके अंदर इक्वलिटी की मीनिंग है इक्वलिटी ऑफ ऑटोमेशंस, माना मशीनी अंदाज में सोचा जाए। इक्वलिटी टुडे मीन्स सेमनेस रादर देन वननेस, सेम रीडिंग, सेम जॉब, सेम आइडिया। सो सरमायादारी सिस्टम के अंदर इक्वलिटी का मतलब है सेमनेस रादर देन वननेस, इंडिविजुअलिटी नहीं, माना इंडिविजुअलिटी इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंडिविजुअलिटी जो है वो यूनिकनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे है सेमनेस के सारे इंसान जो है वो सेम होने चाहिए। ओके, सब इंसानों का एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए और उनमें कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी प्रीचेस दिस आइडियल ऑफ अनइंडिविजुअलाइज्ड इक्वलिटी टू मेक फंक्शन स्मूथली विदाउट फ्रैक्शन। सो आज का समाज कहता है, जो कैपिटल सोसाइटी है वो कहती है या उसका आइडियल ये है कि अनइंडिविजुअलाइज्ड इक्वलिटी हो, इक्वलिटी हो, सब इंसान बराबर हो लेकिन कोई इंडिविजुअल ना हो, किसी की यूनिकनेस ना हो, सब स्टैंडर्ड हो। क्योंकि अगर सेम नहीं होंगे तो वो स्मूथली फंक्शन नहीं करेंगे, उनमें फ्रैक्शन पैदा होगा। मीन्स अगर 10 लोग एक तरह का काम कर रहे हैं और अगर उसमें एक डिफरेंट पैदा होगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन पैदा होगा और फिर चीज़ें जो है वो स्मूथली नहीं चलेंगे। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी चाहती है कि जो भी फ़र्द हैं, जो भी अफराद हैं, जो भी काम करते हैं वो स्मूथली फंक्शन करें, वो सब सेम हो, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। जस्ट एज मॉडर्न मास प्रोडक्शन रिक्वायर्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़, जिस तरह चीज़ें जो है वो सेम होती हैं, कमोडिटीज़ जो है वो सेम होती हैं, जैसे 1 लाख मोबाइल जो एक ही किस्म के, या 1 लाख गाड़ियाँ जो एक ही किस्म की, इस तरह इंसान जो है वो भी एक ही किस्म के हों, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। लाइक कमोडिटी, तो आजकल जो इंसान के को है सरमायादारी सिस्टम के अंदर एज ए कमोडिटी पेश किया गया है कि वो एक मशीन की तरह काम करें और वो एक मशीन की तरह सोचें, उनकी एहसासात, उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग, उनके आइडियाज़ सब के सब जो है वो सेम हो और उनका काम काज वो भी सेम ही हो, ताकि वो स्मूथली चीज़ों को रन कर सकें और उनमें किसी भी किस्म की कोई भी फ्रैक्शन ना हो, मतलब ज़ीरो फ्रैक्शन हो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेंड टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंसेस लाइक द वमेन आर इक्वल बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि मर्द जो है वो औरत के बराबर है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि मर्द जो है वो औरत के बराबर है, औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स के जो मर्द को हक हासिल हैं वही औरत को भी हक हासिल होने चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट, जो औरत जो है वो मर्द के बिल्कुल बराबर है और औरत जो है वो मर्द के बिल्कुल कम नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर दे आर डिफरेंट।
हमें इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा, हम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो जो लव है वो पैदा नहीं हो सकता, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट पोल्स, वन बिलोंग्स टू द वन पोल एंड अदर बिलोंग्स टू द अनदर पोल। ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट पोल से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये दो डिफरेंट पोल्स एक साथ होंगे तो उनमें प्यार होगा, माना इन दोनों डिफरेंट पोल्स को एक साथ होना है ताकि प्यार पैदा हो सके। अब जब तक इस डिफरेंस को नहीं समझा जाएगा तब तक एरोटिक लव जो है वो पैदा हो ही नहीं सकता। औरत और मर्द जो हैं वो दोनों सेम हैं, बराबर हैं, मगर ऑन द जेंडर बेसिस दे आर डिफरेंट। और यही जो चीज़ है, यही प्यार की बुनियाद है कि वो दोनों जो है वो डिफरेंट जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं। यूनियन by conformity is not intense, it is calm. For this very reason is insufficient to pacify the anxiety of separateness. यूनियन बाय कन्फर्मिटी माना जिस तरह से दूसरे कर रहे हैं आप भी उस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरे लोग सोच रहे हैं आप भी उस तरह से सोचें, और जिस तरह से सिस्टम जो चल रहा है समाज का आप भी उसी तरह से करें। तो इसको कहते हैं यूनियन बाय कन्फर्मिटी, माना आपकी उनसे यूनियन हो जाए और आपने वो जो कर रहे हैं आपने उस चीज़ को कन्फर्म कर लिया है। लेकिन यूनियन बाय कन्फर्मिटी जो है ये इनसफिशिएंट है टू किल द सेपरेटनेस। इससे क्या है कि सेपरेटनेस किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअलिटी तो है ही नहीं, इसमें जो इंसान की यूनिकनेस तो आती ही नहीं है। आप तो इस तरह से एक्ट कर रहे हो जिस तरह दूसरे एक्ट कर रहे हैं, आप इस तरह से सोच रहे हो जिस तरह दूसरे सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी जो इंडिविजुअलिटी वो सारी किल हो जाएगी। तो ये जो है वो इंटेंस नहीं है, काम है कि माना दूसरे कर रहे हैं आप भी उसी तरह से कर रहे हैं तो आप इस तरह से खुश हैं, क्योंकि वो दूसरे भी इस तरह से कर रहे हैं तो आप भी इस तरह से कर रहे हैं। तो ये क्या है, काम है, आपकी जो ज़िंदगी जो है वो स्मूथली चल रही है। लेकिन क्या होगा कि इससे यूनियन बाय कन्फर्मिटी से क्या होगा कि इससे आपकी सेपरेटनेस किल नहीं होगी। ये जो है वो हाफ आंसर है, माना पार्शियल आंसर है। इससे क्या होगा कि अल्कोहलिज्म, सुसाइड एट्सेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ दिस रिलेटिव फेलोर ऑफ हर्ड कम्युनिटी कन्फर्मिटी। सॉरी, ये जो हर्ड कन्फर्मिटी है या यूनियन बाय कन्फर्मिटी जो है ये क्या है, ये फेलोर है। ये हम हमारे समाज में देखते हैं, जिस तरह अल्कोहलिज्म जिस तरह से बढ़ा या सुसाइड केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सोशल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ठीक है, माना इसमें इंसान जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को पेश ही नहीं कर पाता है। डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में एक हफ्ते के अंदर 3 सुसाइड केस हुए हैं, और इन तीनों सुसाइड केस का एक ही रीज़न था, ठीक है, कि वो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो उनके लिए अनबियरेबल था, कि वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को वो फॉलो ही नहीं कर पाते। माना वो आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी थिंकिंग है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। आप इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर सकते, तो आपने क्या किया, आपने सुसाइड कर लिया। माना इसी सोसाइटी के स्ट्रक्चर अंदर के जो प्यार की डेफिनेशन है वो कम्युनिटी बेस्ड है, कि आप जो है वो कम्युनिटी में ही प्यार कर सकते हैं, आप जो है वो एक ही कास्ट में प्यार कर सकते हैं और दूसरी कास्ट में आप ये प्यार नहीं कर सकते। ये आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, और अगर उसमें आप फेल हो जाते हो तो फिर क्या है, रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय ये करने के अकॉर्डिंग टू दैम। अब ये जो कास्ट, क्रीड, ऊंच नीच, ये जो है ये सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो समाजी बनावट ये लोगों ने क्रिएट की है और ये लोगों की ही जान ले रही है, बिकॉज दिस सोशल स्ट्रक्चर इज़ इनवैलिड। जो फ़र्द है वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने जैसा है ही नहीं। Individual is introduced this conformity pattern at the age of 3 to 4 and never loses this contact with the herd. अब इंसान जो है वो 3 से 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में उसको पता चल जाता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा मुल्क है और ये मेरा दुश्मन है। उसको सब जो है 3 से 4 साल की उम्र में ये सारा पता चल जाता है, और फिर वो सारी उम्र उसी चीज़ को ही फॉलो करता है, उसी पैटर्न को ही फॉलो करता है। कोई भी पैटर्न बनने में टाइम लगता है और उस पैटर्न को चेंज होने में भी टाइम लगता है। एक सोशल स्ट्रक्चर बन गया, सोशल स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो बहुत ही लंबे अरसे के बाद बनते हैं, और जो बनते हैं फिर उसे टूटने में या उसे उखड़ने में बहुत ही देर लगती है, या फिर कोई रेवोल्यूशन ही ऐसा होता है जो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो सदियों तक यही चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। इन कंटेम्प्रेरी लाइफ मैंस वर्क एंड प्लेयर आर प्रेस्क्राइब्ड। आजकल का जो समाज है उसके अंदर इंसान का जो काम है, इंसान की जो ज़िंदगी है वो प्रेस्क्राइब्ड है। माना 9 to 5, माना आपको 9 से 5 बजे तक काम करना है, और आपकी जो प्लेयर है वो भी प्रेस्क्राइब्ड है। माना आपका जो मज़ा है या फ़न है जिसे आप एंजॉय करना चाहते हैं वो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड है। माना आपने पूरा हफ्ता काम करना है और उसके बाद आपको संडे मिलेगा, आपने उस संडे में एंजॉय करना है, माना ये भी प्रेस्क्राइब्ड है। माना आप एंजॉय भी जो है वो किसी के कहने पे कर सकते हैं, और आप काम भी जो है वो किसी के कहने पे कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं है,
और आपकी कोई भी डिफरेंट थिंकिंग नहीं है। ऑल थिंग्स आर प्रेस्क्राइब्ड। अब जब सारी चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड हैं तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो डेफिनेटली इंसान बन जाता है। In the modern work process of clerk, the worker on the endless bed, little is left of this uniting quality of work। माना आजकल के समाज में जो इंसान एज ए क्लर्क की टाइप काम करता है तो उससे वो खुद को जो है समाज से यूनाइट नहीं कर पाता। माना उसका जो काम है वो यूनिटी नहीं दिखाता। माना वो अपना काम तो करता है लेकिन उस काम को वो समाज से जोड़ नहीं पाता, क्योंकि काम वो नहीं करता बल्कि वो मशीन्स काम करती हैं। वो काम जो करता है उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये काम करता है। माना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको बताया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है। माना वो काम तो करता है लेकिन वो काम जो है इन वन सेंस वो प्रोडक्टिव नहीं होता अपने लिए और समाज के लिए। वर्कर बिकम्स एन अपेंडिक्स टू द मशीन आर द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कि या तो वो मशीन के ताबे हो जाता है या जो भी होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ताबे हो जाता है। ही हैज़ सीज टू बी ही, और वो ही माना उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको वो शो ही नहीं कर पाता। उसका जो टैलेंट है, उसकी जो इमेजिनेशन है और उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसको नहीं पोर्ट्रे कर पाता। हैंस नो यूनियन टेक्स प्लेस बियॉन्ड दैट ऑफ कन्फर्मिटी, और कन्फर्मिटी के अलावा कोई भी यूनियन जो है वो नहीं हो पाती। माना जैसे समाज कर रहा है वैसे ही तो वो कर पाता है, लेकिन वो जो समाज कर रहा है वैसे जो करता है उससे वो यूनियन नहीं बना पाता है। सो ही हैज़ टू बी ही, सो ये जो है वो जो भी है उसको वो बनना है, उसको मशीन नहीं बनना है। और अगर वो ऐसे ही मशीन की तरह काम करता रहा तो वो अपनी जो सेपरेटनेस है उसको वो कभी किल नहीं कर पाएगा।